अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं अपने लाहौर से मंगवाए हुए पैकेज में जो मुझे एग्जैक्ट 2 दिन में मौसूल हुआ उसको अनकवर करूंगा और साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन सी 2 किताबें जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही मैं रिव्यू करने वाला हूँ जो पब्लिशर है उनकी क्वालिटी पे और उनकी सर्विसेज पे। तो आइए शुरू करते हैं। और फाइनली जो 2 किताबें मैंने ऑर्डर करी थी ये अनकवर हो चुकी है। जो मैंने 2 किताबें ऑर्डर करी थी वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हदीस में एक पाए के आलिम हैं और अगर फ़िक़्ह की बात की जाए तो वो 4 इमामों में से एक इमाम है। उनकी किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, जिसके अंदर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को नकल किया है सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान के फ़ज़ाइल में, आपके मनाक़िब में, आपके मर्तबे में। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद है। मतलब हम किसी भी सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को फॉलो करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो इस किताब के अंदर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, चाहे वो खुलफ़ाए राशिदीन हो या फिर दीगर असहाब हो, उनके फ़ज़ाइल पर ये किताब है। और ये शायद मेरी नज़र में पहली मरतबा ये किताब है जो कि उर्दू में ट्रांसलेट हुई है। और इस किताब की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो ये ख़ासियत है कि इस किताब में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि ये फ़ज़ाइल के अलावा भी 2 किताबें एक साथ मिलाकर शामिल कर दी गई हैं, जिसमें इमाम दारक़ुतनी जो कि 5वीं सदी के मुहद्दिस हैं, जिनकी सुनन दारक़ुतनी भी है और जो उर्दू में ट्रांसलेट हो भी चुकी है। और जो तीसरी किताब एक मुख्तसर रिसाला है जो कि अल्लामा ज़िया मुक़द्दिसी का है। ये भी मशहूर मारूफ़ जो हैं वो मुहद्दिस हैं और इनकी किताब हदीस की अल-मुख्तारा जो है वो बड़ी मारूफ़ है, तो उसका भी तर्जुमा इसमें कर दिया गया है। और दूसरी किताब जो मैंने ऑर्डर की है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनका तारुफ़ और जिनकी मरवी अहादीस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसका लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके असहाब यानी कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ आपकी ज़ात, आपका तारुफ़ और आपके इल्मी दर्जात और आपकी तसनीफ़ का एक इंट्रोडक्शन जो है वो इस किताब में मौजूद है, जो कि अल्लामा समीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तरतीब दी है। और ये मेरे ख़याल से, और ये शायद कंफर्म होगा कि ये पहली मरतबा जो है ये ट्रांसलेट होकर उर्दू में आई है। अब ये जो दोनों किताबें हैं ये तारीख़ के एतबार से अगर देखें तो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ किताबें हैं और अथेंटिक किताबें, जिनका तर्जुमा प्रोग्रेसिव पब्लिकेशंस ने किया है, जिनकी ऑलरेडी मेरे पास कई साल पहले जो है एक किताब जो कि मुस्नद हुमैदी है। ये मुस्नद हुमैदी ये वो किताब है जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हैं, उनकी हदीस पर मबनी एक किताब है। तो प्रोग्रेसिव पब्लिकेशंस जो है वो मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबें या तारीख़ी कुतुब का तर्जुमा करता रहता है। और जितना मैंने अभी इसको ओपन करने के बाद ऑब्ज़र्व किया और जो मैं ऑलरेडी इनकी कुछ किताबें मेरे पास मौजूद भी हैं, तो उनका जिस तरह मैंने मुताला किया तो उससे मालूम हुआ कि इनकी जो पेपर क्वालिटी होती है और ख़ास तौर पे जो इमला है यानी कि जो ट्रांसलेशन की है उसमें प्रूफ रीडिंग की गलतियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं। और ये एक अच्छा काम है कि जब आप पुराना काम 600, 800, 1000 साल पुराना काम जो किताबें जो हैं वो उर्दू में लेकर आते हैं, कि जिससे आजकल के दौर के जो इख्तलाफात हैं वो भी कम हो जाते हैं। और सेकेंडली हमें वो किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, इस्लामी तारीख़ के बड़े इमामों ने किताबें लिखी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी तौर पे किताबों का मुताला कीजिए। और ये जो रिव्यू चौक है, ये जो हमारा चैनल है, इसको बनाते वक्त जब मेरी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हुई थी तो मेरा जो पहला फोकस था वो किताबों का तारुफ़ पेश करना था, किताबों की तरफ लोगों का दोबारा से मुतवज्जा करवाना था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे राय ये दी थी कि आजकल के दौर में कौन किताबें पढ़ता है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ चैनल जो ट्रैवलिंग के भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, मोबाइल भी बिक रहे हैं, जूते भी बिक सकते हैं, तो मेरा ख़याल है कि वो किताबें जिनके ज़रिए हमारी रूहानी नशोनुमा होती है, जिनके ज़रिए इल्म हासिल करके हम दीन और दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो उनका भी लाजमी तौर पे उनका रिव्यू, उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए भी एक चैनल होना चाहिए जो कि किसी भी कारी को जो पढ़ने वाला है उसको बता सके कि जो किताब वो पढ़ने जा रहा है उस किताब में क्या मौजूद है, या जो मैं
आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या पता मुझे बताई हुई मेरी बात आपको समझ आए और आप उस किताब का मुताला करें और आपके इल्म में इजाफा हो सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं खुद भी यूट्यूब के ज़रिए जो भी यूट्यूबर्स हैं वो मुख्तलिफ़ औकात पे, जिस तरह कासिम अली शाह साहब हैं, वो मुख्तलिफ़ औकात पे किताबों का तारुफ पेश करते रहते हैं, रिव्यू देते रहते हैं। हालांकि उनके 2 से 3 मिनट की वीडियो के अंदर एक चीज़ तो सीखने को मिल जाती है कि इस किताब के अंदर क्या मौजूद है, एक शॉर्ट रिव्यू मिल जाता है। और बसा औकात ये भी हुआ है कि उनकी बताई हुई मैंने कुछ किताबों को ख़रीदा भी है, उसका मुताला भी किया है, जिससे मेरे इल्म में और मेरी जो एक एंटरप्रेन्योरल माइंड है उसको काफ़ी ज़्यादा तक़वियत मिली है। इस चैनल के अंदर रिव्यू चौक के अंदर हमने फोकस किया हुआ है तमाम चीज़ों के रिव्यूज़ को, जिनके अंदर बुक्स हैं, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी है, जिनके अंदर सोशल प्लेटफॉर्म्स है, ट्रैवल है, फूड है। स्पेसिफिकली इस जगह पर हम वो तमाम चीज़ें देने के लिए मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए आजकल के लोग अपनी ज़रूरियात को या किसी भी चीज़ के दरमियान फ़र्क करने के अंदर उनको आसानी मिल सके। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी, किताबें पढ़िए, किताबों का तोहफ़ा दीजिए। और ख़ास तौर पे अगर हमने अपनी बसारत को, अपनी सोच को, मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करना है और अपने माइंड को जो आजकल के दौर है उसके मुताबिक ढालना है और तरक्की की राहों में जाना है, तो उसके लिए हमें किताब का मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि किताब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है बनस्बत इसके कि जो हम आपस में 1-2 जगह से हासिल करते हैं। तो एक जगह पे हमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि जो एक लिखने वाले ने सालों की मेहनत के बाद, मुख्तलिफ रिसर्च के बाद उसको तरतीब दिया है। और जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नुमान महमूद, उन्होंने 32 पेजेस का एक बहुत ही मुख्तसर और जामे बुकलेट जो है वो 3 साल में जाके पब्लिश किया था। आप सोच सकते हैं कि 32 सफ़हात को लिखने में कितना टाइम लग जाता है। और अगर मैं बोलने की बात करूँ, शायद 5-10 सफ़े का मवाद तो मैं अभी तक बोल चुका हूँ। तो लिखने में और बोलने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अल्फाज जो होते हैं ना वो हवा की मानंद होते हैं जो उड़ जाते हैं। जो इबारत है और जो इमारत है वो कायम रहती है। तो लिहाजा जो लिखने वाला है या जो एक बिल्डिंग बनाने वाला है वो बहुत सोच कर काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सस्टेनेबल है। एक किताब है, जिस तरह हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं कि उन्होंने आज से करीबन 1200 साल पहले वो किताब लिखी थी जो आज भी मशहूर है। एक राइटर है आइंस्टाइन की अगर हम बात कर लेते हैं, आइंस्टाइन का जो रिसर्च पेपर था आज से 500-600 साल पुराना है, लेकिन वो आज भी लोगों को हेल्प आउट कर रहा है। तो आप दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, जो राइटर्स हैं वो अपनी किताबों को इसलिए ही देखते हैं, उनकी सोच ये होती है कि ताकि वो आने वालों की मदद करें और वो सैकड़ों साल तक अमर हो जाएं। तो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक बनाने के लिए किताबों का मुताला बहुत ज़्यादा करें। हमने तमाम चीज़ों पर फोकस हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ देखने तक अपने आप को महदूद कर दिया है कि हम देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बिल्कुल हम देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो चीज़ हम पढ़कर जितने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं वो देखकर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और किताब का रिव्यू करूँ जो आपको पसंद है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर उसको लाजमी तौर पे कवर करें। हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।